अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम जो पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिफाई करना है। तो पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रो मैट्रिक्स, कॉलम, आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिक्स पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये समझने के लिए पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलें बुक की तरफ। अच्छा, बुक में हम पेज नंबर 5 पे हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी गई है। अ मैट्रिक्स एम इज का रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ एम। एम किसी भी मैट्रिक्स का कोई नाम हो सकता है, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, मतलब जितनी रोज हैं उतनी कॉलम ना हो। जैसे इस मैट्रिक्स की तरफ से इसकी कितनी रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3/2। मतलब इसकी रोज और कॉलम आपस में सेम नहीं है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितनी रो है, 1 2, 1 रो 2 रो, 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम से। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2/3। तो इसमें रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, तो इसको भी क्या हम कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह मैट्रिक्स सी की तरफ चले जाए। इसकी 1 रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो इसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह अगर डी मैट्रिक्स की तरफ चलेंगे, 1 2 3, 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 1। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चलिए अब पढ़ते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। जैसे कि हमने रेक्टेंगुलर में पढ़ा था कि इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। अब स्क्वायर में क्या हम पढ़ेंगे, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। ऐसे मैट्रिक्स जिनकी रोज और कॉलम की तादाद सेम हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसकी कितनी रोज हैं, 1 2, 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2। तो ऑर्डर क्या बनेगा, 2/2। इसका क्या मतलब है, ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। इसी तरह बी मैट्रिक्स से चले जाए तो इसकी कितनी रोज हैं, 1 2 3 और इसकी कॉलम कितने हैं, 1 2 3। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3/3, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स की तरफ चले जाएं, इसकी कितनी रोज हैं, 1 रो, कॉलम कितने हैं, 1। ऑर्डर क्या बनेगा, 1/1। ऐसे मैट्रिक्स को भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। 2 7 12 0 4। तो इसकी कितनी रोज हैं, 2 रोज है और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं। अगर किसी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम की तादाद सेम ना हो, ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमने पढ़ा था अभी, अब डेफिनेशन दोबारा देख सकते हैं। ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है 3 0 1। ऐसे मैट्रिक्स जिनकी सिर्फ एक कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने पार्ट 1 में पढ़ी थी, उन्होंने समझाई हुई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से दोबारा समझ सकते हैं। ऐसे मैट्रिक्स जिनका सिर्फ एक ही कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहलाएंगे, कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर हो, ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, ऐसे मैट्रिक्स कहलाएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, ऐसे मैट्रिक्स जिनके डायगोनल्स 1 और 1 हो, ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पीछे पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे मैट्रिक्स जिनकी रोज और कॉलम की तादाद बराबर न हो, ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे मैट्रिक्स जिनके रोज और कॉलम की तादाद
सेम 9 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लाएंगे, लेकिन एक ऐसे मैट्रिक्स भी होता है जिसकी सिर्फ एक रो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे रो मैट्रिक्स, क्योंकि इस मैट्रिक्स की सिर्फ एक रो है, तो ये रो मैट्रिक्स लाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इस मैट्रिक्स की कितनी रोज हैं? 1 2 3, और कॉलम कितने? 1 2 3, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एंट्रीज 0 हों, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने पार्ट 1 में पढ़ी थी, आप वो पीछे से देख लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।